नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े। लेकर आया हूं आपका अपना करेक्ट डायरेक्ट हिट। निशिकांत दुबे। अब इनको इंट्रोड्यूस करने की कोई जरूरत तो है नहीं। क्या उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी? एक्स पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हो गई है भयंकर भिड़ंत। अखिलेश सिर्फ 10 मिनट का टाइम दे चुके हैं। दुबे के खिलाफ अब डायरेक्ट लड़ाई। क्या मसला क्या था? समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को अयोध्या चढ़ावा गड़बड़ी मामले में जुड़ी सोशल मीडिया पोस्ट हटाने के लिए 10 मिनट का अल्टीमेटम दिया। उन्होंने पोस्ट न हटाने पर एफआईआर की चेतावनी दी और ऐसे पोस्ट साझा करने वाले से माफी मांगने को कहा। अखिलेश ने बीजेपी पर पीडीए समाज को बदनाम करने का आरोप लगाया था। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को सोशल मीडिया पर किए गए एक पोस्ट को लेकर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। यह विवाद अयोध्या चढ़ावा गड़बड़ी के मामले के आरोपी पर है। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि जिस तरह सत्ता पक्ष के सांसद को संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त है, उसी तरह विपक्ष के सांसद को भी समान अधिकार है। उन्होंने कहा कि भगवान राम की मर्यादा, सामाजिक शिष्टाचार और संसदीय परंपराओं का सम्मान करते हुए निशिकांत दुबे को 10 मिनट का समय दिया जाता है कि वे अपनी झूठी पोस्ट हटा लें, अन्यथा उनके खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज कराई कराई जाएगी। अखिलेश के पोस्ट के जवाब देते हुए निशिकांत दुबे ने कहा कि जल्दी कीजिए, परेशान क्यों हैं? प्रश्न ही तो पूछा, अदालत जाऊंगा। सपा प्रमुख ने उन लोगों को भी चेतावनी दी है जिन्होंने इस तरह के आरोपों वाले पोस्ट को सोशल मीडिया पर साझा किया है। उन्होंने कहा कि ऐसे पोस्ट हटाकर सार्वजनिक रूप से माफी मांगे जिन जिन लोगों ने इसको रिपोस्ट किया है, नहीं तो कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहे। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी नेता किसी का साथ नहीं देते और अदालत के चक्कर लगाने पड़ेंगे तो कोई मदद के लिए नहीं आएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी और उनके समर्थक समाजवादी पार्टी के पीडीए पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक सामाजिक गठबंधन को बदनाम करने के लिए झूठ फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीडीए समाज एकजुट होकर इसका जवाब देगा। अखिलेश यादव ने यह भी आरोप लगाया कि चढ़ावा चोरों का गिरोह जनता से के गुस्से से डरकर छिपा हुआ है, विपक्ष के खिलाफ साजिश रच रहा है। उन्होंने दुनिया भर के राम भक्तों, सनातन धर्म के अनुयायियों, अयोध्या के संतों, सुप्रीम कोर्ट, लोकसभा अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश और अयोध्या की जनता तथा पीड़ित समाज से इस मामले का संज्ञान लेने की अपील की है। अखिलेश ने एक्स पे लिखा है, जिस सत्ता पक्ष के सांसद का विशेषाधिकार होता है, उतना ही विशेषाधिकार विपक्ष के सांसद का भी होता है। पुरुषोत्तम प्रभु राम की मर्यादा एवं सामाजिक शालीनता, सभ्यता और संसदीय परंपरा का मान रखते हुए हम भाजपा के सांसद को 10 मिनट का टाइम देते हैं। वो इस झूठे ट्वीट पोस्ट को डिलीट कर दे, अन्यथा उनके खिलाफ तत्काल नामदर्ज रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी। उन्होंने ये चेतावनी उन सब के लिए भी दी जिन्होंने झूठ फैलाया। वे भी सोशल मीडिया पर तुरंत डिलीट करें और सार्वजनिक माफी मांगे या कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहे। वो याद रखिए, भाजपाई किसी के सगे नहीं है। जब सालों साल कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे, कोई संगी साथी भी बचाने नहीं आएगा। जो भगवान के नहीं है वो इंसान के क्या हुए। पीड़ित समाज को कलंकित व अपमानित करने के लिए भाजपाई और उनके संगी साथी ये खुद से झूठ प्रचारित प्रसारित कर रहे हैं। पीड़ित समाज एकजुट होकर इसका जवाब दे। चंदा चढ़ाव, चंदा दान चोर का गिरोह जनाक्रोश से डर के अब अपने घरों में दुबक के बैठा है और षड्यंत्र कर रहा है। अगर मुखबिरों के वंशजों में सत्य का साहस है तो अपने परंपरागत भूमिगत सुरंगी निवास से बाहर आकर अयोध्या वासियों के सामने सरायू का जल हाथ में उठाकर ये बात कहे, पूर्ण विश्व के राम भक्त संज्ञान ले, दुनिया भर के सनातनी संज्ञान ले, अयोध्या के पूज्य साधु संत संज्ञान ले, माननीय सर्वोच्च न्यायालय संज्ञान ले, माननीय लोकसभा अध्यक्ष संज्ञान ले, उत्तर प्रदेश अयोध्या के नागरिक संज्ञान ले, समस्त पीड़ित समाज संज्ञान ले। ये मामला एक पोस्ट और उसके ऊपर की कमेंट से हुआ है। एक पोस्ट आया था एक्स पे, आप देख सकते हैं। उसमें निशिकांत दुबे का पोस्ट है, टिन्नू टिप्पू से ही बात कर रहा था, क्वेश्चन मार्क।
उन्होंने एक ट्वीट अटैच किया है, उसको रीपोस्ट किया है। ये पोस्ट जो है सर्वानंद प्रसाद बालसुब्रमण्यम, ये मोदी भक्त है, उनका ट्वीट है। द अलीज्ड कॉन्टैक्ट बिटवीन रमाशंकर यादव, अलीज टिन्नू यादव and Akhilesh Yadav has made the Ram temple donation theft case even more sensational. According to the police investigation and mobile call detailed record analysis, अब ये नया शगुफा छोड़ा है। उसके बाद जो ट्वीट अखिलेश ने किया वो तो पूरा का पूरा मैंने पढ़ के सुनाया आपको, लेकिन एक और ट्वीट है ब्रिज शाम का, उसमें वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र करता है। पत्रकार, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, सर निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया है कि टिन्नू यादव आपसे बात कर रहा था। अखिलेश यादव, इस पर तो एफआईआर दर्ज कराएगी हमारी पार्टी। जितना भी झूठ प्रचार चल रहा है सोशल मीडिया पर, एक एक करके उन सभी पर एफआईआर दर्ज होगी। और कोई रास्ता नहीं दूसरा सरकार से न्याय मिलने वाला, एक ही रास्ता है न्यायालय। और ये साथ में वीडियो अटैच किया है अखिलेश जी का, वो भी आप देख लीजिए। क्योंकि झूठा प्रचार कर रहे। अब मान लीजिए हमारे पत्रकार साथी ने सवाल पूछा एक दिल्ली वालों का, सोचो दिल्ली वालों के पर्चे क्या है, इस पे तो एफआईआर दर्ज कराएगी हमारी पार्टी। जितना भी झूठा प्रचार चल रहा है सोशल मीडिया पर, एक एक कर करके उन पे एफआईआर दर्ज होगी। उसके अलावा कोई रास्ता नहीं दूसरा, क्योंकि सरकार से न्याय नहीं मिलने वाला। सरकार शिकायत सुनती नहीं है, एक ही रास्ता है न्यायालय। लेकिन इस पे निशिकांत दुबे ने लिखा है, जो अखिलेश यादव का ट्वीट था वो भी आप देख सकते हैं। सार्वजनिक सार्वभौमिक वैधानिक चेतावनी, और जो जितना पीड़ित समाज को कैसा ये कर रहा है, उन्होंने फिर वही कहा कि चंदा चढ़ावा चंदा दान चोर, वो पूरा जो पहले मैं बोल चुका हूँ, वो ट्वीट भी आप देख सकते हैं। उसके लिए निशिकांत दुबे का भी ट्वीट है, वो भी आप देख लें। निशिकांत दुबे का ट्वीट, निशिकांत कहते हैं, जल्दी करिए, इतना परेशान क्यों है, प्रश्न ही तो पूछा है। 1990 में राम भक्त पर किसने गोली चलवाई, मैं अदालत जाऊंगा। सवाल ये है कि चंदा चोरी के मामले में भाजपा को, संघ को कोई रास्ता दिख नहीं रहा है। दो लोगों का इस्तीफा लेकर कहीं ना कहीं ये स्वीकृति भी है कि हाँ गड़बड़ तो ही है। और चंपक राय, जिसको पहले दिन से संघ और बीजेपी लगातार बचाती रही, काश वो बचाती नहीं होती, बचाया नहीं होता तब पहले ही लैंड स्कैंडल में, तो शायद आज स्थिति नहीं आती। या जो गौशाला की जमीन का मामला था, उसी पे सही संज्ञान लेते तो गोपाल राय को ट्रस्ट में लाते ही नहीं। लेकिन गोपाल राय एक डिजाइन के तहत ट्रस्ट में आए थे, और जिसके लिए लाए गए थे वो उन्होंने काम कर दिया। चंदा और बाकी चीजें जिसकी चोरी हो गई, डकैती हो गई, और वो आस्था पे डाला हुआ डाका है। अब जब जो लोग 8 लोग पकड़े गए, उसमें मिश्रा भी है, सभी जाति धर्म के लोग हैं वो। उसमें एक टिन्नू यादव है जो 18 साल से लगातार बात कर रहा था, अखिलेश लगातार पैच। उसमें एक टिन्नू यादव भी है जो 18 साल से चंपत राय का ड्राइवर था। चंपत राय पे आरोप भी है कि वो ड्राइवर के साथ एक विशेष संबंध भी रखते हैं, लेकिन हम उसमें नहीं जाएंगे क्योंकि वो यादव है और अखिलेश भी यादव है। इसीलिए किसी ने एक पोस्ट डाला कि अखिलेश यादव और टिन्नू यादव ये लगातार फोन के संपर्क में थे, ऐसा पुलिस इन्वेस्टिगेशन कहता है। और इनडायरेक्टली आरोप लगाया कि ये चंदा चोरी अखिलेश ने करवाई, और इसी का सहारा लेते हुए तुरंत लपक पड़े निशिकांत दुबे। उन्होंने कहा मैंने प्रश्न नहीं पूछा, लेकिन कुछ प्रश्न
आरोप होते हैं। और फिर बाद में उन्होंने कहा कि फिर वही पुराने ढर्रे पे कि जिन लोगों ने गोलियां चलाई राम भक्तों पे, लेकिन राम भक्तों पे गोलियां चलाई निशिकांत दुबे भी जानते हैं कि मंत्री गोली नहीं चलाता। जिस अधिकारी ने ये गोलियां चलवाई वही राम मंदिर के ट्रस्ट में भाजपा न रखे। गोली चलवाने वाला अधिकारी उनको प्रिय है और अखिलेश को बदनाम करने के लिए बार बार गोलियों की बात करते हैं। निशिकांत दुबे में यदि हिम्मत हो तो एक ब्रिजभूषण शरण सिंह जो बोलते हैं उस पर भी बात करके देखें। लेकिन पूरी भाषा की मर्यादा, बातचीत का लहजा, आरोप लगाने की शैली इतने निचले जर्दे की है निशिकांत की कि इससे नीचे कोई और गिर नहीं सकता। और यही नई नरेंद्र मोदी जी की भाजपा है। वो भाजपा जो खुशाबू ठाकरे की हुआ करती थी, अटल आडवाणी जी की हुआ करती थी कि वहां एक शालीनता की झालर थी, वो पूर्ण रूप से लुप्त हो गई है। चाहे फिर राणे परिवार हो महाराष्ट्र में या निशिकांत दुबे हो, इनका यूएसपी ही है कि न्यायपालिका के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से लेकर किसी भी पूर्व स्वर्गवासी नेता को लेकर वर्तमान के विपक्ष के किसी भी नेता पर किसी भी स्तरहीन हमला करना हो तो ये व्यक्ति सामने आता है। इसके पहले निशिकांत दुबे ने ऐसा ही वक्तव्य बीजू जनता दल के नेताओं पे किया था। बहुत बवाल हुआ उड़ीसा में, बाकायदा उसके बाद माफी मांगी गई। माफी मांगना अक्सर वो सावरकर जी के शिष्य है इस मामले में। लेकिन सार्वजनिक जीवन में ऐसे वाचार लोगों को यदि जगह मिलती है तो मुझे दया उनके मतदाताओं पे आता है। लेकिन अब आने वाले चुनाव में मतदाता भी क्या करेंगे? वो वोट दे न दे, ऐसे लोग हमेशा सत्ता में बैठे रहेंगे। अखिलेश ने सीधा हिट किया है निशिकांत को। देखते ही ये कानूनी लड़ाई कहां तक जाती है। अखिलेश जी को भले ही न्याय व्यवस्था में विश्वास हो, लेकिन वर्तमान में जो स्थिति है उसमें कम से कम न्यायपालिका से भी न्याय मिलेगा, इस पे तो बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।